नमस्कार, बहुत स्वागत है सभी दर्शकों का। मैं मीरा राजपूत। बिहार में फिर से बड़ा सियासी भूचाल आ चुका है। सड़कों पर, बिहार की सड़कों पर इस बात की चर्चा हो रही है कि अब महागठबंधन यानी कि विपक्ष का गठबंधन क्या कुछ करने वाला है, क्योंकि विपक्ष के गठबंधन ने, जिसमें कांग्रेस और आरजेडी है, उन्होंने चुनाव आयोग पर सीधा खुला मोर्चा कर दिया है। आप सोचिए कि मोर्चा खोल दिया है और साफ तौर पर कहा है कि अब हम पूरी तरीके से अलर्ट हैं और एक एक बिहारी भी अलर्ट है, क्योंकि जो खबर निकल करके सामने आ रही है वो अपने आप में बहुत बड़ी खबर हो जाती है। अभी तक आपने तमाम चुनावों में ये देखा कि विपक्ष नतीजों को लेकर के चुनाव आयोग पर सवाल उठाता आया है और तीखी प्रतिक्रिया देता आया है। चाहे महाराष्ट्र का चुनाव हो, चाहे हरियाणा का चुनाव हो, चाहे मध्य प्रदेश का चुनाव हो, चाहे गुजरात का चुनाव हो, तमाम राज्यों में कई बार सवाल उठे हैं। पर इस बार बिहार जैसे राज्य में चुनाव आयोग पर चुनाव से ठीक पहले सवाल विपक्ष उठा रहा है और एक अभी कुछ घंटे पहले एक बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कांग्रेस और तेजस्वी यादव ने, दोनों ने ही बड़ा मोर्चा खोल दिया है। साफ तौर पर यह कह दिया, इतनी बड़ी बातें कह दी कि चुनाव आयोग बिहार में फिर से डाका डालने आ चुका है। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि अब यहाँ के मतदाताओं के वोट का अधिकार छीना जा रहा है, ये साजिश के तौर पर देखा जा रहा है। अब आप सोचेंगे कि इतने भारी भरकम शब्द और क्या कुछ कर रहा है चुनाव आयोग। ये मैं आपको पूरी खबर तफसील से बताने वाली हूं। पूरी वीडियो को आप अंत तक देखें कि क्या कुछ है, चुनाव आयोग क्या कर रहा है, तेजस्वी यादव कैसे बयान क्यों निकले, पवन खेड़ा ऐसा क्यों कर रहे हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस की आनन फानन में क्यों बात की और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मीडिया के जरिए ये सारी बातें उन्होंने बताई। और इसी को लेकर के पूरी तरीके से मामला गर्म हो चुका है कि मतदाता सूची की दोबारा जांच क्यों। और चुनाव आयोग ने साफ तौर पर कहा है कि इससे हम जो मतदाता जो नहीं है, जो विदेशी मतदाता हैं, उनकी हम छटनी करेंगे। पर विपक्ष का कहना है कि जो गरीब हैं, वंचित हैं, वो दस्तावेजों में फंस जाएंगे और वहीं वो मतदाता सूची में आ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि इतने कम समय पहले ये किया जा रहा है। इतना तक कह दिया तेजस्वी यादव ने कि इसमें बीजेपी, आरएसएस और नीतीश कुमार की बड़ी साठगांठ है। पवन खेड़ा ये कह रहे हैं कि जब भी हम चुनाव आयोग से सवाल पूछते हैं तो बीजेपी उसका जवाब क्यों देती है। इतने सारी बातें इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए हुई हैं, उसकी छोटी सी क्लिप तो मैं आपको दिखाऊंगी, पर मैं पहले आपको बता देती हूं कि उसमें क्या कुछ रहा। सबसे पहले ये बता दूं कि तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। तेजस्वी यादव का ये कहना है कि जो ये मतदाता सूची की जांच दोबारा से हो रही है, जो चुनाव का समय है वो काफी कम रह चुका है और इस कम समय में 8 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं के जब ऐसे दस्तावेज मांगे जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा। और जो मतदाता हैं वो तो दस्तावेज में फंसे रह जाएंगे, क्योंकि उसमें माता पिता के जन्म प्रमाण पत्र, बहुत सारी चीज़ें और भी कही गई हैं जो तेजस्वी यादव ने अपनी वीडियो के जरिए बताई हैं और कही हैं, तो वो सारी चीज़ें मांगी जा रही हैं। तो इसमें तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि इन दस्तावेजों के मांगने का मतलब ये है कि दस्तावेजों में फंसा दे। ये विपक्ष का बड़ा आरोप लगा है, क्योंकि उनका कहना है कि अगर ये करवाना था तो लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद क्यों नहीं कराया, काफी समय मिल जाता और मतदाताओं को भी काफी समय मिल जाता। अब जब चुनाव का इतना कम समय बाकी है, उस समय अगर ये होगी तो मतदाता कैसे इतनी जल्दी ये सारी चीजों को जुटा पाएंगे। उन्होंने एक उदाहरण भी दिया। उदाहरण कौन सा, मैं आपसे बार बार कह रही हूं कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि काफी सारे फैक्ट्स विपक्ष ने बताए हैं। उन्होंने ये तक भी कह दिया कि जो ये सूची है, जो सूची जिसमें छटनी की जाएगी, जांच की जाएगी दोबारा, इस जांच को अगर
इस समय करेंगे तो ये कैसे मुमकिन है इतने कम समय में, और यहीं से पूरा खेल, वो कह रहे हैं कि यहीं से खेल शुरू हो जाएगा, क्योंकि उनका मानना है कि जब उनकी 17 महीने की सरकार थी तो उन्होंने जातिगत जनगणना कराई। जो खबर आपने देखी, जो काफ़ी वायरल हुई कि बिहार में जातिगत जनगणना हुई है और ओबीसी समुदाय की अच्छी खासी संख्या दिखी है। वो जातिगत जनगणना उन 17 महीने के अंदर थी जब नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के गठबंधन में थे, और कुछ समय के लिए उन्होंने तेजस्वी यादव का दामन थामा। तो उन्होंने कहा कि जब हमने वो जातिगत जनगणना कराई तो हम भी घर घर गए, पर हमने दस्तावेज नहीं मांगे, हमने कागज नहीं मांगे, और उसी में ही 9 महीने निकल गए। कागज ना मांगने पर 9 महीने निकल गए उन 8 करोड़ लोगों से मिलते हुए। तो जब अब ये चुनाव के ठीक पहले ये सारी चीजें हो रही हैं, उन लोगों की छटनी की जाएगी, तो ये तो इतना कम समय है कि मतदाता उसमें फंस जाएगा। उसके साथ साथ उन्होंने ये कहा कि इस पर भी बात होनी चाहिए कि चुनाव आयोग ने उन 2 करोड़ 90 लाख लोगों के लिए क्या व्यवस्था की है जो बिहार से बाहर काम कर रहे हैं, वो कैसे इन तमाम चीज़ों को कर पाएंगे, इसकी क्या व्यवस्था है। और उनका कहना है कि जो मैं चीज़ें कह रहा हूँ यहीं से वो खेल शुरू है। इसके बाद पवन खेड़ा ने ये बोला, साफ तौर पर उन्होंने बोला कि चुनाव आयोग फिर से बड़ा खेल, या फिर उन्होंने ये कहा कि चुनाव आयोग फिर से आ गया है यहाँ पर अपनी पैठ जमाने के लिए, फिर से एक राज्य में। ऐसी बातों का इस्तेमाल उन्होंने कहा कि एनडीए जहाँ जहाँ हारती है वो चुनाव आयोग को आगे कर देती है, और अब उन्हें बिहार में ऐसा दिख रहा है। ये पवन खेड़ा ने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि केवल तेजस्वी यादव ही नहीं, राहुल गांधी और तमाम बड़े बड़े नेता, ममता बनर्जी, सब मोर्चा खोले हुए हैं। चुनाव आयोग को लेकर के सवाल पूछा जा रहा है, चुनाव आयोग पर महागठबंधन दबाव बना रहा है, और उसके बावजूद उन्होंने ये कहा कि अब ये सारी चीज़ें बिहार में दिख रही हैं और हम पूरी तरीके से तमाम बिहारियों को अलर्ट कर रहे हैं। ऐसी बातें उन्होंने कही कि अब एक एक बिहारी पूरी तरीके से अलर्ट हो गया है, अगर इन्होंने दिक्कत करी तो खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये तेजस्वी यादव के शब्द हैं। आप सोचिए कि बिहार में किस तरीके से सियासी भूचाल आया हुआ है, और जो ये कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और तेजस्वी यादव की संयुक्त कॉन्फ्रेंस हुई है, एक साथ कॉन्फ्रेंस हुई है, इस कॉन्फ्रेंस के बाद अब विपक्ष किस तरीके से मोर्चा खोलने वाला है, क्योंकि चुनाव आयोग ने तो साफ तौर पर कह दिया कि हम कुछ गड़बड़ी नहीं, बल्कि उन लोगों को अलग हटाएंगे जो इस सूची में नहीं आते हैं या फिर मतदाता नहीं हैं। पर उनका कहना है कि मतदाता जो गरीब हैं वो तो दस्तावेजों में ही फंस करके रह जाएंगे, वो दस्तावेज ला नहीं पाएंगे, जुटा नहीं पाएंगे, और उतने में ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। तो उन्होंने कहा कि वोट का अधिकार इस तरीके से नहीं छीना जा रहा है, आपकी पहचान और आपकी नागरिकता के जरिए, ऐसी बातें उन्होंने कही कि इस तरीके से छीना जा रहा है। कई बड़ी बातें उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कही हैं। अब मैंने आपको बहुत सारी चीजें इसमें बताई, पर इसके साथ साथ आप वो वीडियो देखिए जिसमें तेजस्वी यादव और पवन खेड़ा कई महत्वपूर्ण बातें कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ने अचानक से विशेष गहन पुनरीक्षण की घोषणा की है। इसका ये मतलब है कि अभी जो पब्लिश हुआ था वोटर लिस्ट फरवरी माह में, जो फ्रेश घटाव जुड़ाव के बाद अब पूरे 8 करोड़ बिहारियों का वोटर लिस्ट जो है उसको साइड कर दिया गया है। अब नए सिरे से जो है वोटर्स बनाए जाएंगे। अब ये साफ तौर पे सवाल उठता है कि ठीक चुनाव से 2 महीने पहले आप ये काम क्यों कर रहे हैं, और लगभग क्या ये पॉसिबल है कि 8 करोड़ लोगों का 25 दिन के अंदर आप वोटर्स बना लें, डोर टू डोर जाएं, और यही नहीं, ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं
जो गरीबों के पास होंगे ही नहीं। बात स्पष्ट है, नीतीश जी, मोदी जी डरे हुए हैं। वो बिहार के हार को देखते हुए नीतीश जी दिल्ली जाते हैं और वो चाहते हैं कि गरीबों का वोटर लिस्ट से नाम जो है कट जाए। यानी लोकतंत्र में गरीबों को सबसे महत्वपूर्ण अधिकार जो अगर मिला है तो वो वोट का मिला है। और लालू जी हमेशा कहते हैं वोट का राज मतलब छोट का राज, और उस अधिकार को भाजपा और नीतीश जी, जो वंचित, शोषित, जो बैक बेंचर ऑफ द सोसाइटी जो है, जो समाज के अंतिम पैदान पे खड़ा व्यक्ति या समाज परिवार है, उसके अधिकार को ये लोग छीनना चाहते हैं। जब एनडीए पर संकट आता है तो चुनाव आयोग की तरफ। गांधी जी के 3 बंदर थे, वो न बुरा देखते थे, न बुरा कहते थे, न बुरा सुनते थे। मोदी जी के भी 3 बंदर हैं, वो न सच सुनते हैं, न सच देखते हैं, न सच बोलते हैं। वो है चुनाव आयोग। चुनाव आयोग पर दबाव इंडिया गठबंधन लगातार बना रहा है। राहुल जी लगातार चिट्ठियां भी लिख रहे हैं, आर्टिकल भी लिख रहे हैं, खड़गे साहब ने उनको कठपुतली तक करार कर दिया। हमारे भाई तेजस्वी यादव जी लगातार दबाव बनाए हुए, हमारे इंडिया गठबंधन के बाकी साथी भी बनाए हुए। छिपाने को क्या है? अभी हम यही संघर्ष कर रहे थे कि अचानक बिहार में एक डाका डालने आ गया चुनाव आयोग। और डाका सिर्फ आपके वोट पर नहीं डाला जा रहा, ये डाका डाला जा रहा है आपके तमाम अधिकारों पर, आपके वजूद पर, आपकी पहचान पर, आपकी नागरिकता पर। तो सुना आपने क्या कहा तेजस्वी यादव और पवन खेड़ा ने? कई बड़ी बातें कही हैं और ये चुनाव इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि तेजस्वी यादव ने और पवन खेड़ा ने बीजेपी, आरएसएस, नीतीश कुमार तीनों को घेर लिया है और कहा है कि साफ तौर पर जो सारी चीजें दिख रही हैं ये फेवर में बीजेपी के की जा रही है, ऐसी बातें उन्होंने कही। उसके साथ साथ पवन खेड़ा ने इतना तक भी कह दिया कि जैसे महात्मा गांधी के 3 बंदर थे कि बुरा ना देखो, बुरा ना सुनो, बुरा ना कहो, ऐसे ही जो बीजेपी के कहा, मोदी जी के कहा कि इनके भी 3 बंदर हैं कि ना सच कहो, ना सच सुनो और ना सच देखो। ये 3 बातें उन्होंने कही कि ऐसे ही इनके भी हैं। तो इस तरीके की तीखी टिप्पणी करके विपक्ष ने साफ तौर पर कह दिया है कि सबसे पहला मोर्चा हम इस चीज पर खोलने वाले हैं। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि चुनाव आयोग को लेकर के विपक्ष ने इस बार चुनाव से पहले मोर्चा खोला है। हर राज्य में बार बार नतीजों पर सवाल उठते हैं तो ये कहा जाता है कि विपक्ष नतीजों को लेकर के ही क्यों भड़क उठता है, और इस बार विपक्ष ने बिहार में पहले ही मोर्चा खोल दिया है और ये भी दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव की लहर है। शायद इसीलिए तेजस्वी यादव पूरी तरीके से मैदान में है, हर एक इंफॉर्मेशन पर अपनी टिप्पणी जता रहे हैं, हर एक चीज़ पर कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ध्यान दे रहे हैं और बार बार वो बीजेपी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं, नीतीश कुमार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि इस बार हमारी लहर बड़ी है तो इसीलिए बीजेपी डरी हुई है। ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके यहाँ पर विपक्ष ने पूरी तरीके से मोर्चा खोल दिया है। बिहार में क्या होने जा रहा है क्या नहीं ये तो नहीं कह सकते, पर इस खबर के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि सियासी भूचाल तय है और बिहार का चुनाव वैसा नहीं होने वाला है जैसा आप सोच रहे हैं। इसमें बड़े टकराव होंगे, इसमें सवाल होंगे, इसमें जवाब होंगे, रैलियों के बीच में घमासान भी देखने के लिए मिल सकता है। मैं ऐसे ही तमाम बड़ी खबरें आपको दिखाती रहूंगी। फिलहाल के लिए नमस्कार।